नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रज्ञान सिंधु में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी का बीएड में एडमिशन हो गया होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड का सिलेबस क्या है, 2 सालों तक आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है और बीएड में जो टीचिंग सिखाई जाती है उसमें माइक्रो टीचिंग और मेगा टीचिंग जो है कैसे सिखाया जाता है, कैसे कराया जाता है, ठीक है। और आपकी जो फाइल्स तैयार करवाई जाती हैं वो कैसे कराई जाती हैं, अन्य क्या क्या क्रियाकलाप आपसे कराए जाएंगे और कितना खर्च आता है आपको एक्स्ट्रा, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होता है सेमेस्टर वाइज होता है और कुछ यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम है वो ईयरली होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय का जो है सिलेबस दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे यदि आपके यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम जो है ईयरली होता है या आप दूसरे यूनिवर्सिटी के हैं तो भी इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि यूपी के सभी यूनिवर्सिटी के जो बीएड का सिलेबस है वो लगभग समान ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले सेमेस्टर में 4 टॉपिक पढ़ने होते हैं, ठीक है। बाल्यावस्था और विकास, ठीक है, वर्तमान भारत में शिक्षा और अधिगमकर्ता का मनोविज्ञान और अधिगम का मूल्यांकन, ठीक है। 4 पेपर होते हैं और 4 जो है आपको फाइल तैयार करनी होती है, ठीक है। रीडिंग और रिफ्लेक्शन में आपको किसी एक शिक्षा शास्त्री का जो शिक्षा के प्रति क्या मत है, क्या सिद्धांत है, इसके बारे में लिखना होता है। आर्ट और एस्थेटिक्स में आपको जो है कला और सौंदर्य यानी कि वाद्य कला और संगीत कला के बारे में जो है आपको एक फ़ाइल तैयार करनी होती है। योगा एजुकेशन में आपको योगा से संबंधित एक फ़ाइल लिखनी होती है और इंटर्नशिप जो है 1 वीक का होता है। इसमें भी आपको एक किसी शिक्षाविद, शिक्षा शास्त्री के शिक्षा के संबंध में जो मत है उसकी एक फ़ाइल तैयार करके आपको जो है प्रस्तुत करना होता है। तो इस तरह से जो है प्रैक्टिकल की जो है आपकी 4 फाइलें हो जाती हैं और 4 थ्योरी में जो है आपके पेपर हो जाते हैं, ठीक है। और जो थ्योरी में है आपके 4 असाइनमेंट भी होते हैं, ठीक है। ये जो है आपके टीचर कुछ प्रश्न देते हैं, इसमें आपको उसका उत्तर जो है देना होता है, ठीक है। तो इस तरह से 4 जो असाइनमेंट के फाइल और 4 जो है आपके प्रैक्टिकल के फाइल जो है तैयार करने होते हैं। कुल 8 फाइलें तैयार करनी होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये थ्योरी का एग्ज़ाम होता है और ये आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। तो इस तरह से आपका पहला सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद जो है आपको दूसरे सेमेस्टर में आपको फिर से जो है 4 पेपर पढ़ने होते हैं। इसमें जो पहला और दूसरा पेपर सबके लिए कॉमन होता है। इसमें जो है नॉलेज एंड करिकुलम यानी कि ज्ञान और पाठ्यक्रम और दूसरा पेपर जो है शिक्षा तकनीकी एवं आईसीटी, ठीक है। और ये जो 2 पेपर होते हैं, पेडागोगी फर्स्ट और पेडागोगी सेकंड, इसमें जो है आपको अपना टीचिंग सब्जेक्ट चुनना होता है। इस सेमेस्टर में जो है आपको अब टीचिंग कराई जाती है, टीचिंग सिखाई जाती है। तो ये जो आप सब्जेक्ट चुनते हैं ये अपने ग्रेजुएशन के अनुसार चुनते हैं कि आपने ग्रेजुएशन में क्या क्या पढ़ा है। यदि आपने बीएससी किया है तो आप जो है फिजिकल साइंस चुनते हैं और आप जो है मैथमेटिक्स आदि चुन करके आप जो है अपना टीचिंग सब्जेक्ट चुन लेते हैं। लेकिन यदि आपने बीए किया है तो आप जो है सोशल साइंस चुनेंगे, ठीक है। और आपने किसी लैंग्वेज से किया है तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू में से कोई चुन लेंगे, या यदि आपने इतिहास, भूगोल से आदि से किया है तो आप उस सब्जेक्ट को चुन लेंगे और इस तरह से आप जो है टीचिंग सब्जेक्ट चुन लेते हैं, ठीक है। और जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल में जो है आपको यहाँ पे 4 फाइलें तैयार करनी होती हैं। इसमें जो है पहली फाइल जो होती है इंटेलिजेंट यूज ऑफ आईसीटी यानी कि शिक्षा में जो तकनीकी का इस्तेमाल हो रहा है कंप्यूटर आदि का, उसका जो है उसके बारे में जो है आपको एक फ़ाइल लिखनी होती है। दूसरा जो है डेवलपिंग, दूसरा जो है आपको अधिगम को मापने के लिए यानी कि आप जो पढ़ा रहे हैं उसको टेस्ट करने के लिए। और ये जो तीसरी फाइल है इसमें जो है आपको लेसन प्लान तैयार करने होते हैं। लेसन प्लान क्या होता है दोस्तों? तो लेसन प्लान जो है दोस्तों वो आप जो पढ़ाने जाते हैं उसके पहले ही जो है पढ़ाने का एक प्रारूप तैयार किया जाता है, उसी को कहते हैं लेसन प्लान, ठीक है। जैसे कक्षा में जाते हैं आप क्या टॉपिक पढ़ाएंगे, क्या चीज़ें कैसे करेंगे, इसका आप पहले ही एक फॉर्मेट तैयार करते हैं, इसी को कहते हैं लेसन प्लान, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक फाइल इसकी तैयार करनी होती है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपका 3 वीक का इंटर्नशिप होता है। इसमें जो है आपको 3 सप्ताह तक जो है माइक्रो टीचिंग कराई जाती है। तो माइक्रो टीचिंग में क्या होता है दोस्तों? तो माइक्रो टीचिंग में दोस्तों आपको टीचिंग के जो टूल हैं वो सिखाए जाते हैं। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति क्लास लेता है, ठीक है, तो उसमें वो क्या करता है, सबसे पहले वो क्लास में जाता है, कुछ बच्चों से सवाल करता है, फिर वो अपने टॉपिक को बताता है, फिर वो व्याख्या करता है, फिर उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है। तो इस तरह से सारी टीचिंग होती है। तो माइक्रो टीचिंग में यहाँ पे उसी चीज़ को अलग अलग पार्ट में बांट दिया जाता है।
कि आप कैसे कक्षा में जाएंगे, क्या प्रश्न करेंगे, फिर आप कैसे व्याख्या करेंगे, और फिर अगली चीज़ की क्या आप प्रश्न पूछेंगे और किस तरह से जो है आप होमवर्क आदि देंगे। तो इस चीज़ को अलग अलग पार्ट में बांट दिया जाता है। सबसे पहले आपको कक्षा में जाना, प्रश्न पूछना सिखाया जाता है, फिर आपको व्याख्या करना सिखाया जाता है, फिर आपको जो है उनका मूल्यांकन करना सिखाया जाता है। इसको अलग अलग जो है पार्ट में आपको बांट करके सिखाया जाता है, और इसमें सभी को मौका दिया जाता है कि सभी इस चीज़ को तैयार करके आएँ और एक एक चीज़ को आप वहाँ पर प्रदर्शित करके दिखाएं कि आप कैसे आप प्रश्न पूछेंगे, कैसे आप व्याख्या करेंगे। इस चीज़ का अभ्यास करवाया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें माइक्रो टीचिंग में होती हैं, और साथ ही इसका जो है आपको फाइल भी तैयार करवाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको 4 पेपर जो है थ्योरी के, ठीक है, और 4 जो है आपको फाइल तैयार करनी होती है, और 4 असाइनमेंट, यानी कि पर भी आपको 8 फाइलें और 4 पेपर जो है देने होते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका दूसरा सेमेस्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। अब तीसरे सेमेस्टर में जो है आपको जो है सिर्फ 2 पेपर ही पढ़ने होते हैं, ठीक है। 2 आपको टॉपिक पढ़ना होता है, और इसमें जो है आपको इंटर्नशिप जो है वो 16 वीक का होता है। इंटर्नशिप में दोस्तों आपको प्रैक्टिस कराई जाती है टीचिंग की। यहाँ पे दोस्तों आपको 4 वीक जो है अपर प्राइमरी यानी कि 6 से 8 तक के जो स्कूल होते हैं उसमें आपको भेजा जाता है। वहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराई जाती है टीचिंग की। 8 वीक तक आपको जो है 8 सप्ताह तक सेकेंडरी यानी कि 9 से 10 तक के स्कूलों में आपको पढ़ाना होता है, और 4 वीक जो है आप क्लास 11-12 के स्कूल में जो है आप पढ़ाते हैं। इस तरह से आपकी जो है टीचिंग की जो है प्रैक्टिस कराई जाती है, ठीक है। और इसकी जो है फाइल भी आपको तैयार करवाई जाती है, ठीक है। 2 फाइलें आपको यहाँ पे तैयार करवाई जाती हैं, और 2 जो है असाइनमेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये तीसरा सेमेस्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अब चौथे सेमेस्टर में जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपको एक पेपर जो है पाठ्यक्रम में भाषा का होता है, और यहाँ पे इन टॉपिक्स में से जो है आपको कोई 2 जो है टॉपिक चुनना होता है, और इसका पेपर आपका होता है, ठीक है। यहाँ पे 3 पेपर हो जाते हैं, और यहाँ पे जो है आपको ईपीसी के तहत यानी कि जो है यहाँ पे दोस्तों इस सेमेस्टर में जो है कोई भी प्रैक्टिकल का जो है परीक्षा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो है फील्ड विजिट यानी कि आप यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन तैयार करना होता है जो स्कूल के पर आधारित होता है, और दूसरी चीज़ आपको एक सेमिनार अटेंड करना होता है। तो ये सिर्फ चीज़ें अटेंड करनी होती हैं, इसका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका जो है पूरा 4 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है। और अब हम बात करेंगे कि आपको जो है एक्स्ट्रा चीज़ें क्या-क्या करनी होती हैं, कहाँ-कहाँ कितना खर्च आता है। तो देखिए सबसे पहले जो है प्रैक्टिकल फ़ाइल को लेकर हम बात करते हैं। देखिए प्रैक्टिकल फ़ाइल में जो है आपको जो 8-8 फाइलें जो तैयार करवाई जाती हैं उसका जो है आप यदि प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर रहे हैं तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। आपसे वो प्रैक्टिकल फ़ाइल का वो चार्ज करेंगे। साथ ही कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए भी आपसे जो है फ़ीस लेते हैं, ठीक है। लेते हैं 2000 रुपये कम से कम, ठीक है। साथ ही परीक्षा फॉर्म जब भरते हैं सेमेस्टर फॉर्म आदि उसका भी आपको कुछ न कुछ पैसा पे करना पड़ सकता है। ये जो है कुछ कॉलेज करते हैं, कुछ कॉलेज नहीं करते हैं, ये अलग-अलग कॉलेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। साथ ही आपके जो है बीएड में जो है 5 दिन का योगा का प्रोग्राम भी रहता है, तो उसके लिए भी आपको कुछ देना पड़ सकता है। साथ ही स्काउट गाइड का भी प्रोग्राम रहता है, यानी कि ये चीज़ें कराई जाती हैं। स्काउट गाइड में भी आपको 5 दिन का पीटी की तरह जो होता है अलग अलग चीज़ें उसमें प्रैक्टिस करवाई जाती हैं, तो इसका भी आपको कुछ चार्ज देना पड़ सकता है, और क्योंकि उसमें जो खर्च होता है वो छात्रों को ही वहन करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी होती हैं, और साथ ही स्कॉलरशिप फॉर्म हो गया उस पर भी वो कुछ पैसे लेते हैं। साथ ही टूर आदि होता है बीएड में, तो उसका भी जो खर्च है वो छात्रों पर डाल देते हैं। तो इस तरह से अन्य खर्चों में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से जो है आपका 2 साल का बीएड होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।